नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज चर्चा करेंगे। हरियाणा प्रदेश के भीतर जो है लगातार मेयर चुनाव को लेकर जो आहट है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव से पहले कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी यानी कि आप के साथ गठबंधन करने की घोषणा की थी। हालांकि अब दोनों पार्टियों ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की ने यह भी कहा कि जिस तरीके से पार्टी तीनों पदों को लेकर मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी, ऐसे में भाजपा की राह चुनाव को लेकर आसान हो गई है। इधर आपने भी स्पष्ट किया कि वो कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी के पंजाब प्रभारी भी जनरल सिंह ने बताया और जो लगातार जो पार्टियों के अध्यक्ष हैं वो भी लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में जो है केवल अपने दम पर ही चुनाव लड़ने का जो फैसला है वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में जो है कांग्रेस के खिलाफ ही आप आम आदमी की आवाज यहां पर बुलंद करते हुए नजर आएगी। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है ये चुनाव जो है धरातल पर दिखाई देगा। लगातार कांग्रेस और जो दूसरे दल हैं वो लगातार कहते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि उसको देखते हुए ये किस तरीके की सुगबुआहट है समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ जो है एक पैनल जुड़ा हुआ है, उनके पास सीधा रुख करते हैं और पहले परिचय और उसके बाद जो है चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जो है आज के मेहमान हैं हमारे साथ पैनल में, वो राजवीर रोहिला, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है राजवीर भाई आपका मसला के भीतर। गगन खरोड़, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है गगन जी आपका। और रविंद्र फौजदार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका भी। और सबसे पहले गगन जी मैं आपसे शुरुआत करता हूं, फिर उसके बाद जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं, अन्य प्रवक्ताओं के पास चलेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव को? लगातार जो सुगबुआहट है वो मैदान पर दिखाई दे रही है। मैदान पर किस तरीके की लड़ाई जो है इस चुनाव में देखने को मिलेगी? किस तरीके की रणनीति और कौन से पहलू जिन पर जो है ज्यादा फोकस दिया जाएगा? और जो हमारे साथ साथी है को पैनलिस्ट, उनको और जो आपके दर्शक हैं आज का जो प्रोग्राम देख रहे हैं मसला, उन सबको हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार। जैसा कि अभी आपने सारा कुछ जिक्र किया, ये चुनावी संग्राम जो है ये तो चलता रहता है और जब तक भारत में लोकतंत्र जिंदा है तो चुनाव तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। और जहां तक बात करी आपने गठबंधन की, गठबंधन भी ऐसे ही चलते रहते हैं और छोटे इलेक्शन, बड़े इलेक्शन, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, छोटे मोटे इलेक्शन भी बीच में आते हैं। और मेयर चंडीगढ़ का चुनाव है तो कई बार कई कारण होते हैं, पार्टी की विचारधारा या पार्टी के कई सारे कारण होते हैं, अंदरूनी कारण। चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी है चाहे आम आदमी पार्टी है, तो यही गठबंधन हुआ तो कई सारे कारण रहे, अंदरूनी कारण। और कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी है भारत की, जो जिसने लोकतंत्र की भारत के अंदर शुरुआत करी थी। तो चुनाव लड़ना और उसका रिजल्ट क्या आएगा, इन चीजों को देख के लोकतंत्र में चुनावों से पीछे नहीं हटा जाता। बाकी जो चुनाव है ये पहले पूरे इतिहास, राजनीतिक इतिहास में जो मेयर का चुनाव 2024 में हुआ था, 2024 में जब 2024 में हुआ था, और उसके अंदर जिस तरीके से जो गड़बड़ हुई थी उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को आके अपना वर्डिक्ट देना पड़ा। और बड़ी शर्मनाक तरीके से जो उस टाइम पे हमारे चीफ जस्टिस थे वाई एस चंद्रचूड़ सिंह जी, जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने कहा था कि जो ये इलेक्शन हुआ है ये राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई। और ये जो सारे प्रचंड जो अपराधी है, ये जो जब से सत्ता में बीजेपी की सरकार आई है, उन्होंने हमेशा सदैव ही, चाहे कोई छोटा इलेक्शन है चाहे कोई बड़ा इलेक्शन है, चाहे लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, मेयर, निगम, इनमें इन्होंने हर तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने की सदैव कोशिश करी है। जिसका एग्जाम्पल मेयर के चुनाव में पूरे देश की जनता ने देखा और सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी सारी जगह क्या हाल है, किस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये तो सारी जनता देख रही है। वो कहते हैं कि समय आता है सबका, लेकिन अब एक कहावत थी, मुगल भी आए थे, अंग्रेज भी आए थे, और जब वो आए और उन्होंने मन बना रखा था कि हम तो एक बार आगे, हम तो कभी जीवन में जाने के ही नहीं, लेकिन वो इस तरीके से गए कि वो दोबारा कभी जीवन में आने के ही नहीं। तो ये सेम काम जो ये लोकतंत्र की हत्या का काम जो बीजेपी कर रही है,
तो ये तो अब समय बताएगा। नहीं, ये जो और बाकी चुनाव बाकी गगन जी ये प्रशिक्षण जो शिविर चल रहा है आपका कांग्रेस का, जिस तरीके से जो है उसमें मुझे लगता है उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं कि किस तरीके से जो राहुल गांधी जी की तरफ से जो यहाँ पर जो प्रशिक्षण दिया गया था, उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया था, मुझे याद है कि मैं कल जब डिबेट कर रहा था, मैं जब चर्चा कर रहा था, वहां पर जो है बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी ने जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा जो है समझाने की कोशिश की गई, अपने नवनिर्वाचित जो है नवनिर्मित जो जिलाध्यक्ष हैं उनको कहीं ना कहीं प्रशिक्षण देने की कोशिश की गई। मुझे लगता है उसी का असर जो है इन शब्दों के माध्यम से आप जनता तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गौरव भाई, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अब आज की डेट में हमारी पार्टी के बड़े नेता भी हैं, लोकसभा में एलओटी भी है। तो अगर जो पार्टी का कोई बड़ा नेता, इस तरह का नेता कोई एक लाइन सेट करता है, तो नीचे जो स्पोक्स पर्सन है, मीडिया के जो साथ जुड़े हुए, सोशल मीडिया में जो जुड़े हुए लोग हैं, वो उस लाइन के ऊपर चलते हैं। ये हमारी पार्टी का क्या है, तो सारी पार्टियों का भी यही तरीका है। और मैं मानता हूँ इसमें कोई गलती भी नहीं है। एक जो हमारा शिविर था तो उसमें ये बात निकल के आई, लेकिन ये बात तो कल मीडिया के सामने आई है। उससे पहले भी सेशन हुए हैं, हमारे और भी नेताओं ने ये बात कही है। हाँ। तो सदा तो कोई भी नहीं रहा। और जो इलेक्शन अब होना है, अब इसमें क्या रिजल्ट आएगा? ठीक है, सेशंस तो पार्टियां होती हैं, सेशंस तो पार्टियों का अंदरूनी मामला है। देखिए प्रशिक्षण शिविर चलते रहते हैं, हर एक पार्टी जो है अपने संगठन को मजबूती देने के लिए कुछ न कुछ जो है वहां पर जो है जो उपाय हैं वो सभी तरीके से समीकरण को सेट करने की कोशिश करती है। ठीक है, बहरहाल मैं आप आगे बढ़ता हूं चर्चा को ओपन करते हुए। राजवीर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जिस तरीके से आप इन चुनावों को देख रहे हैं और जो आहट जो है प्रदेश के भीतर की दिखाई दे रही है, राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से चर्चाएं मेयर चुनाव को लेकर चल रही हैं, अगर कंपैरिजन किया जाए 2025 और 2026 के बीच के चुनाव को लेकर, 2025 में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि आपकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। 2026 में कुछ चुनौतियां जो है सामने निकल कर आ रही हैं, कुछ जो है चूंकि प्रशिक्षण शिविर भी चल रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अलग यहां पर अलग थलग होने की भी खबरें हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो बेनिफिट जो है क्या आपको स्पष्ट तौर पर आपकी तरफ जो है मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या कांग्रेस का पायदान ज्यादा आगे बढ़ेगा आम आदमी पार्टी से निकलकर? जी नमस्ते प्रवक्ता साथियों को मेरी राम राम। नहीं, कांग्रेस आप या कोई भी अन्य दल है, देखो हर कोई राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं अपने, तो चुनाव तो लड़ना है उन लोगों को या जब जमीन पे जाना है। अब ये लोगों ने एक इंडी गठबंधन का इन्होंने एक मतलब ड्रामा रचा था। वो जो टेबल थी, टेबल पे सब ठीक ठाक लगता था, लेकिन अंदर क्या था, अंदर सब एक दूसरे को ठिकाने लगाने की प्रक्रिया में व्यस्त थे। वो कहीं आप गोवा देख लो, आप गुजरात देख लो, आप उत्तर प्रदेश देख लो, कहीं भी देख लो आप। ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो मेरे साथी है, ये उस विचार की बात कर रहे हैं जिस विचार के तहत ये लोग 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं ये लोग। आज इन्होंने स्वीकार किया मैं राहुल गांधी जी की बात में आगे बढ़ा रहा हूं, तो लेकिन समय बदल चुका है। अरे सर कोई बात नहीं, आप बीच में मत बोलो ना, मैं बीच में नहीं बोला, मैं सुन रहा था। ठीक है ना? जो कह रहे हो ना 100 से ज्यादा इलेक्शन, आप 70 साल नहीं आए सत्ता में। अरे सुनो तो आप एक बार, आपकी पार्टी ने जो किया पूरे देश के सामने है। 2014 में जब एक आपकी पार्टी को सत्ता से बाहर किया जनता ने, वो दुखी उत्तर दिया था आपको, घटने घोटाले बहुत सी चीजें थी उसमें। लेकिन जो चंडीगढ़ का चुनाव है, इसमें जो गठबंधन की बात आ रही है, तो ये गठबंधन कभी दिलों का था ही नहीं। ये मौका प्रस्त गठबंधन था आपका, जहां आपको मौका मिला, कांग्रेस को मौका मिला, कांग्रेस आम को निपटा रही है, आम को मौका मिला तो आम ने कांग्रेस को निपटाया। और दिल्ली में जो इनका जो अभी चुनाव में जो इनका बुरा हाल हुआ है, जो लोग चुनाव लड़े थे अलग अलग, ये चीजें सारी पब्लिक के सामने है। और जो चंडीगढ़ का जो मेयर का चुनाव है, पहले भी हम लोग जीते थे, हरप्रीत कौर भी इसमें जीत के आई थी, और अब की बार भी हम निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। 18 से ज्यादा तो हमारी वोट ही है। तो ये लोग तो मतलब क्लेम कर ही नहीं सकते भाई हम जीतेंगे, तो मिनिमम 18 वोट चाहिए, 19 वोट चाहिए, तो ये लोग कैसे क्लेम कर सकते हैं? लेकिन चलो ठीक है, इन्होंने अपना लड़ना लड़े, लेकिन जो आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस को गठबंधन, ये लूट का गठबंधन था और ये भी आपस में लूट रहे थे एक दूसरे को। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का किसी से कोई लेना देना नहीं,
भारतीय जनता पार्टी ने सेवा की है देश की, प्रदेशों की, तो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए मैंडेट मिल रहा है। आपने देखा होगा कि हरियाणा के चुनाव में हम लोगों को 48 सीटें आई है, 2014 से न्यूज माध्यम से हम लोग जीत के आए हैं। अब ये लोग इस पे कोई कटाक्ष करे, कुछ करे, कोई मतलब नहीं बनता उन बातों का, क्योंकि इनके आप खुद के घरों में आग लगी पड़ी है। ब्रजेंद्र सिंह तो यात्रा कर रहे हैं, इनके नेता ड्रामा बता रहे हैं, इनके नेता कहते हैं कि उनकी पर्सनल यात्रा है, इनके नेता कहते हैं कि हमें क्या पता इस बात का। तो ये चीजें सारी आप हरिद्वार से मेवात से लेके उनको ये चीजें सुनने को मिली। और जब रोहतक का एरिया आया तो उन्होंने खुद बोला कि लोग डर रहे हैं। कल भी उन्होंने शिकंजी का जिक्र किया है, एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी बजाय हमारे पे आरोप प्रत्यारोप करने के अपने धरातल पर देखे, इन लोगों में अनुशासन है क्या, इन लोगों में डेडिकेशन है क्या। ये लोग चुनाव के टाइम एक्टिव होते हैं, महीना 2 महीने पहले एक्टिव हो जाएंगे। अब जो इनके शीर्ष नेता है एलओपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो प्रेस एलओपी बन गए, वो प्रेस एलओपी है, उनका कोई धरातल पर कोई काम नहीं है। या उनके और नेता लगा लो आप, कोई रोहतक में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, कोई चंडीगढ़ में, कोई दिल्ली में कर देता है। तो ये प्रेस के मंत्री बन के रह गए हैं, इनका कुछ होने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जो मेयर का चुनाव और आने वाले जो चुनाव हमारे जो 3, वो पंचकुला का, सोनीपत का और अम्बाला का, इनमें मेयर के चुनाव भी हम जबरदस्त माध्यम से जीत रहे हैं और सभी अवार्ड भी जीतेंगे। ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे साथ रविंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से। रविंद्र जी, आप जरा थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए, स्पष्ट कीजिए स्थिति को। जो गठबंधन की पहले बात की जा रही थी, अब वो गठबंधन में दरार, यहाँ पर साफ तौर पर अलग अलग चुनाव लड़ने की स्थिति, ये किस तरीके की उत्पन्नता है? और जो गठबंधन है वो गठबंधन में दरार है, या फिर कहते हैं कि अभी मेयर का चुनाव है और मेयर के बाद में हम जो है गठबंधन देख लेंगे, या गठबंधन सिर्फ जो है केंद्र की तस्वीर जो है बयां करता है? अगर बात की जाए चूंकि चुनावों की, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है 2026 की जो चुनाव है, और ऐसे में ये जो कार्यक्रम होने हैं उससे कहीं ना कहीं एक नगर निकाय के जो मानदंड तय करते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। यानी कि साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो राजनीतिक स्थानीय नेतृत्व होता है उसकी लोकप्रियता को आने वाले समय में जो दर्शाने का परीक्षण का भी समय होता है। विधानसभा लोकसभा चुनावों के ख्यालात को भी यहाँ पर मानदंड बनाते हुए नजर आते हैं। तो आप जो है इस तरह की स्थिति किस तरीके से देख रहे हैं? कैसे जो है गठबंधन आखिरकार जो है इस नौबत पर आ गया? भाई साहब देखिए, गठबंधन की जहां तक बात है, पिछले समय के अंदर बहुत कुछ इस देश ने देखा है। गठबंधन में कांग्रेस किस प्रकार से कई सारे स्थानों पर जाकर के भाजपा के साथ मिलती है, और कहीं ना कहीं इनके साथ गठबंधन की अब कोई संभावना नहीं है, जैसे पार्टी के शीर्ष स्तर ने कह दिया है। इनके साथ कहीं पर भी ना तो लोकसभा में कोई गठबंधन रहने वाला है, ना कि प्रांत के स्तर पर रहने वाला है। और चंडीगढ़ मेयर के चुनाव की बात करें तो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को तो पिछली बार सारे देश ने क्या पूरी दुनिया ने देखा था किस तरीके से भाजपा ने यहाँ पर लोकतंत्र का चीरण करने का प्रयास किया। जिस देश के अंदर चुनाव के प्रेजाइड ओवर ऑफिसर खुद बैठ करके वोटों को काटने का काम करता और कैमरे की दृष्टि थी, तो वो पकड़े गए। वरना तो ये भाजपा किस प्रकार से वोटों को खरीदने का और जो लोकतंत्र को बर्बाद करने का प्रयास जो अपना खुद सिद्ध करती रहती है, वो सभी ने देखा है। जनता इन सब चीजों का जवाब देगी। और जहां तक हमारा गठबंधन किसी भी कीमत पर अब कांग्रेस नहीं रहने वाला है। और आने वाले समय में अपने दम पर ही हमारी पार्टी लड़ेगी। जैसे हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार गई, वहां क्या हुआ, मैं बता देना चाहता हूँ, फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, हमारी पार्टी को अभी अस्तित्व में आए मात्र 10 या 12 साल हुए, 12 वर्ष हुए। उस 12 वर्ष में चंडीगढ़ में मेयर हमारा ईमानदारी से सुप्रीम कोर्ट की मदद से बन गया। पंजाब में हमारी सरकार है पूर्ण बहुमत की। 11 साल हमारी सरकार दिल्ली में रह चुकी है, और आने वाले समय में दिल्ली के अंदर दोबारा से आएगी। और किस प्रकार से आम आदमी पार्टी धीरे धीरे करके पूरे देश भर में अपना कार्यकर्ता और सत्ता को यानी जनता के बीच में उम्मीदें जगाने का काम करेगी, आप सब देखिएगा। और कहीं ना कहीं जहां तक बात है भाजपा की, भाजपा के देखिए सत्ता की हनक अलग ही है, वो दिखती भी है। और एक हमारे साथी ने पहले बताया था कि पहले वो 70 साल तक राजनीति में सत्ता में नहीं आए, कोई चुनाव नहीं जीते।
उन्होंने मुस्लिम लीग से गठबंधन भी किया था भाजपा ने, तब भी नहीं बन पाए। कांग्रेस के जो शासनकाल के हालात रहे उनकी वजह से ये लोग आ गए, लेकिन इनके हालात उनसे भी बदतर हैं। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को जनता चुनेगी और आगे ला करके सत्ता में बिठाएगी। लोगों के बीच में उन्हें ये पता है कि केवल आम आदमी पार्टी ऐसी है जो प्रॉमिस करती है उसको पूरा भी करती है। ठीक जी, ठीक है। रविंद्र जी तो लगातार जो है गगन जी कांग्रेस को कोसते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति की वजह से जो है कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को जो फायदा पहुंचाने का काम यहां पर कर रहे हैं, और गठबंधन तो दूर दूर तक नहीं। अब हम जो है अपने तरीके से अपने हिसाब से जो है चुनाव लड़ेंगे। जनता सब जानती है, जनता जनार्दन है और इस तरीके की बातें। और आप पर जो है सीधा सीधा ठेकरा यहां पर ये फूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए सवालों की तो क्या लग रहा है आपको कि किस तरीके से कांग्रेस की भूमिका यहां पर रहने वाली है? क्या रणनीति को जो है धरातल पर उतारा जाएगा? जो रणनीति 2025 में काम नहीं आई उसमें क्या बदलाव यहां पर होगा? क्या ये प्रशिक्षण शिविरों का जो है यहां पर बल मिलता हुआ नजर आएगा, जिसके बदौलत जो है चुनावी रणनीतियां तय होंगी और चुनाव में एक बेहतर स्कोर यहां पर करने में कामयाब हो पाएगा? अकेले अगर पर्टिकुलर अगर इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो। और भाई सबसे पहले तो मैं हमारे जो प्रवक्ता भाई हैं बीजेपी के, बिल्कुल उनको जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि इनका दिल का गठबंधन नहीं था। चलो वो तो गठबंधन हमारा जैसा था जैसा भी था वो तो बाद में देखेंगे, बाद में पता चलेगा। पहले तो मैं इनके जरा गठबंधन जितने इन्होंने आज तक गठबंधन करे हैं, जितने साल इनको सत्ता में रहे हैं, इन्होंने जिसके साथ गठबंधन किया उसकी पार्टी को ही खत्म कर दिया। हरियाणा के अंदर 2 एग्जाम्पल है, 3। पहले इन्हें से करा, उसको निपटा दिया। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई के साथ करा, उसको निपटा दिया। उसके बाद जेजेपी के साथ किया, उसको निपटा दिया। वहां पर अब महाराष्ट्र में शिंदे के साथ किया, उसको निपटा दिया। अजीत पवार के साथ किया, उसको निपटा दिया। लेकिन वो तो आगे निकल गए। हाँ जी, वो तो आगे निकल गए। अगर आपने गठबंधन किया तो आपकी भी सुन तो लो भाई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं सिर्फ जो बात इन्होंने कही है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जवाब दीजिए। इन्होंने जो गठबंधन किए इन्होंने तो गठबंधन किए हैं डर दिखा के। दिल से किसी के साथ इनका किसी का गठबंधन था ही नहीं। इन्होंने तो ईडी, सीबीआई, सीआईडी, उसका सबका डर दिखा के इन्होंने गठबंधन किए। इनकी वॉशिंग मशीन जो है उसमें बुलाते हैं, अपना काम निकालते हैं, फिर ऐसे तार पे सुखाते हैं कि वो जिंदगी भर सूख ही जाता है। गठबंधन किए, उनका क्या हाल किया? अब मैं जवाब देना चाहूंगा जो हमारे प्रवक्ता जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के। पहली बात तो ये मैं बताना चाहूंगा कि ये मेरा तो लेवल है नहीं कि आगे क्या होगा, किसका गठबंधन कहाँ होगा। ये तो अपने लेवल पे बड़ी बात कर रहे हैं, हो सकता है बड़े लेवल की बात कर रहे हो। अभी मैं उस बारे में कोई जवाब नहीं दे जाऊंगा। लेकिन आज जिस मद में चूर होकर बात कर रहे हैं ना कि कांग्रेस के चक्कर में वहां पर सत्ता आई है, तो कांग्रेस के चक्कर में कहां से आई है? आपने और अन्ना हजारे जी, आज कहाँ है अन्ना हजारे जी? आज कहाँ है पेट्रोल, कहाँ जा रहा है डीजल, कहाँ जा रहा है? आज कहाँ है केजरीवाल जी? पिछले 1.5 साल से किसी भी टीवी चैनल पे जिस दिन से वो अंदर गए हैं उस दिन के बाद आज तक ना तो उनकी किसी अखबार में कोई स्टेटमेंट है, ना उनकी किसी टीवी चैनल पे कोई डिबेट है, ना जिसने पहले भड़क के तोड़ करके ताबड़ तोड़ करके टीवी पे आते थे, हर 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। जिस दिन से अंदर गए हैं दोबारा टीवी पे अखबार में दिखाई नहीं दिए। बात कर रहे बोले कि भ्रष्टाचार आप खुद कर रहे हो, डरे आप खुद बैठे हो, जेल में आप जाए, सीएम आपका अंदर जाए, सीएम रहते। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सीएम पद में रहते हुए अंदर जेल में रह के आए हो। अरे तो वो तो ये कह रहे हैं कि अभी 10 साल पार्टी को हुई है, अभी तो और तो 10 साल में ही दे दिया लोगों ने रंग। 10 साल में ही पहली बार, मैं वही कह रहा हूँ गौरव भाई, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कोई मौजूदा मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के अंदर चला गया। और कितने दिन लग गया और कैसे जमानत हुई है? तो इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। 10 साल हुए हैं अभी। ये जो जिनसे आप डिबेट कर रहे हो, बात जिनके ऊपर आप लांछन लगा रहे हो, उन्होंने देश की आजादी में हिस्सा लिया है। वहां से देश उन्होंने शुरू करा था, देश की नींव रखी थी। अभी तो आपको 10 साल हुए। 10 साल में आपके अभी तो आप पंजाब में देखना आपका क्या हाल होगा। आपके जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो खुद अभी देखना भागते फिरेंगे। अभी आप रुको, अभी आपको 10 साल हुए, इसलिए आपको ज्यादा ज्ञान नहीं है। इतनी बड़ी बातें टीवी चैनल पर बैठ के नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, आपने 2 बार आप मुख्यमंत्री बन गए, आपकी सरकार वहां बन गई, वहां बन गई, बोली वाली जनता भी आपके बेकार में आ गई। लेकिन अभी उनका कहना है गगन जी, अभी हम छोटे हैं आप दोनों में, अभी हमारा जो कार्यकाल है, हमारी पार्टी का जो समय है आप दोनों में कम है, लेकिन हमने जो है बड़ी बड़ी कामें, बड़ी जो है एक रोल मॉडल के तौर पर दिखाए हैं, उनका ये कहना है।
दिखाए होंगे। जब अच्छी बात है ना, तभी तो आपको जनता ने दोबारा बनाया। तो तीसरी बार आपका क्यों सुधार हो गया दिल्ली से? तीसरी बार। और अब आप पंजाब में क्या हुआ? जनता को, बोली वाली जनता को बेवकूफ बनाया। किस तरीके से पंजाब के हालात है। सरकारी कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से 1 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है, पेंशन उनके खाते में नहीं जा रही है, किस्तों में पेंशन जा रही है। तो इतनी बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। एक्सपीरियंस काउंट करता है राजनीति के अंदर। जीवन सीखने के लिए, सारा जीवन सीखने के लिए बहुत करना है। तो आपको 10 साल हुए हैं सर, आप इतनी बड़ी बातें बोल रहे हो टीवी चैनल में बैठ के बोल के। इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए टीवी चैनल में बैठ के। चलिए ठीक है। और आप, हाँ ठीक है राजवीर जी, अगर बात मेयर चुनाव को लेकर किया जाए या फिर यहाँ पर आपकी स्थिति को देखा जाए तो जो स्कोर था काफी बेहतर था 2025 में। 2026 की अगर बात की जाए, अब जहां पर भी चुनाव होना है और जैसे जैसे चुनाव की रणनीतियां और जिस तरीके से जो है एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, उसमें जो कौन से मुद्दे जो है खासतौर पर प्रभावी तौर पर जो दिखाई देंगे। क्योंकि अगर जनता से अगर जुड़े हुए सवालों पर ध्यान दिया जाए तो कुछ जनता से जहन में जो है लगातार सवाल यही आते हैं कि शहरों में पानी, सीवर, कचरा, तमाम वो सुविधाएं जो लगातार आज भी जो है कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को प्रभावित कर रही हैं, उनको किस तरीके से जो है। ये जो नगर निगम के चुनाव है गौरव जी, और जो नगर निगम है ये छोटी सरकार बोली जाती है। बिल्कुल। इस सरकार का जो बजट है 2014 से पहले बहुत कम होता था। अब 5,500 करोड़ से ज्यादा का बजट है पूरे हरियाणा का, जिसमें लगातार विकास कार्य हो रही है। मैं कोई ये मतलब हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास डाटा पड़ा है। सैकड़ों हजारों कॉलोनियों को रेगुलराइज किया गया। हाँ, 36 से 40 जो ऐसी योजनाएं थी जो सीधे आम आदमी को हिट करती है। आम आदमी की चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट है, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र, चाहे वो बिल भरना है, चाहे वो कोई किराए का मसला है, अन्य मसले हैं, उन सभी को घर बैठे वो लोग ऑनलाइन कर देते हैं और ऑनलाइन उनका सोल्यूशन हो। अरे सर प्लीज, उनका ऑनलाइन सोल्यूशन हो जाता है। इक्का दुक्का मैं मान लूंगा, आपकी बात समस्या रह जाती है। एक विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है और वो असली विकास छोटी सरकार के माध्यम से ही होता है। जो नजदीक का विकास, अपने गांव का, अपने वार्ड का, अपने देहात का, तो उसके लिए हरियाणा सरकार ने लगातार प्रयास किए और उन प्रयासों का रिजल्ट ये रहा कि हरियाणा सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी को आप लोग शहरी पार्टी बोलते थे, उसने गांव ग्रामीण क्षेत्रों में दिलों में जगह बनाई है। और ये छोटी बात नहीं है ये, क्योंकि 2014 से पहले तो हमारा वजूद बहुत कम था। लेकिन हरियाणा सरकार ने, वो चाहे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में या वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी, वो नायब सैनी जी लाखों लोगों से अब तक संत कबीर कुटीर में मिल चुके हैं, रास्ते में मिल लेते हैं, समाधान करने का प्रयास करते हैं। वो समाधान होने का ऑन दी स्पॉट फोन करते हैं या अधिकारी को बोलते हैं। तो इसलिए जी कंप्लीट कीजिए सर, 5 सेकंड। हाँ, कंप्लीट कीजिए सर। वो एक विश्वास है जनता में, वो विश्वास आया है और उस विश्वास के नाते जो शहरों में हमारी सरकार है, वो से नगर परिषद है, नगर पालिका या नगर निगम है, तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न लहरा रहा। आप सोनीपत में अभी हमारा मेयर है राजीव जैन जी है, हमारे पंचकला में हमारे मेयर है, अम्बाला में हमारे मेयर है। तो मुझे लगता है इन चीजों पे मैं जाके हमें विकास पर फोकस करना चाहिए। और मेरा फोकस करनी चाहिए। विकास जो विपक्ष से मेरा निवेदन रहेगा कि आप कंक्रीट मुद्दे लाइए, समाधान समाज से होता है। अगर कोई जेन्युइन बात होगी तो हम भी उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है सर, समय से ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा। माफी के साथ तीनों ही मेहमानों को रोकना चाहूंगा। राजवीर रोहिला जी और गगन खरोड़, रविंद्र फौजदार, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त यहां पर जनता के सामने अपने विचारों को रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से लगातार स्ट्रेटजी बनाई जा रही है और लगातार जो मेयर चुनाव को लेकर जो है राजनीति यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्या स्थानीय मुद्दों को लेकर जो है ये यहाँ पर लगातार छवि दिखाने की कोशिश की जाएगी, स्थानीय मुद्दों पर जो है चुनाव किया जाएंगे और किस तरीके से जो है इसका जो मुकाबला है वो धरातल पर दिखाई देगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी